Okay. So recording is also on now. मैं बता ही रहा था कि काफ़ी देर हो गई है लेक्चर हमने जो लास्ट लिया था, एंड आई रिमेंबर कि हमने लास्ट लेक्चर जो जहाँ पे छोड़ा था वो kth स्मॉलेस्ट एल्गोरिथम के बारे में हम बात कर रहे थे. यस, रिमेंबर दैट? यस जी सर. So just as a repetition, तो नहीं, रिवीजन, मैं अर्ज करता चलूं कि kth स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक अरे गिवन है. इनपुट क्या है? एक अरे गिवन है और एक नंबर है k, और आउटपुट होनी चाहिए उस अरे में kth स्मॉलेस्ट. यानी अगर मैं उस अरे को सॉर्ट कर लूं, अगर बिलफर्ज सॉर्ट कर लूं, तो kth इंडेक्स पे जो वैल्यू आएगी सॉर्टिंग के बाद, दैट शुड बी द रिजल्ट. लेकिन आपको याद होगा कि हमारा गोल सॉर्टिंग नहीं था, क्योंकि सॉर्टिंग टेक्स n log n टाइम and we were trying to do this whole thing in a better time than n log n. Yes? Yes? Yes sir. Okay, great. So उसके लिए फिर हमने एक कुछ स्टेप्स मैंने आपको बताए थे जो करने हैं, और मज़ीद उसको आज हम एक्सप्लोर करते हैं. वो स्टेप्स ये थे कि उस अरे को आप एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लें, और वो मैट्रिक्स में यानी पहली 5 एंट्रीज उठाएं, 5 एंट्रीज, मेक अ मैट्रिक्स, अगली मेक अ कॉलम, अगली 5 एंट्रीज उठाएं, मेक द सेकंड कॉलम, अगली 5 एंट्रीज उठाएं, दैट्स द थर्ड कॉलम, एंड सो ऑन. इस तरह आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो 5 बाय n ओवर 5 ऑर्डर का होगा, जिसमें 5 रोज होंगी और n ओवर 5 कॉलम्स होंगे. इसमें एक इशू लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने भी रेज किया था कि व्हाट इफ कि आपके जो ये मैट्रिक्स बनाने के बाद 2, 3 या 4 या एक एलिमेंट बच जाते हैं, वो एक कॉलम नहीं बनाते. तो मैंने कहा था कि उनको आप वो जो नंबर्स रह जाते हैं, वो नंबर्स या एक रह जाएगा या 2 या 3 या 4, उनको फिलहाल आप रहने दें. डू नॉट कंसिडर, वी विल कंसिडर देम लेटर ऑन. सो मैक्सिमम आप जितने एलिमेंट्स को यूज करके मैट्रिक्स बना सकते हैं बना लें. अगर उसमें रिमाइंडर बचते हैं कुछ एलिमेंट्स, 1, 2, 3 या 4 एलिमेंट्स बच जाते हैं, जस्ट कीप देम आउटसाइड ऑफ द मैट्रिक्स, नो प्रॉब्लम. सो उसके बाद हमने ये जो स्टेप है ये थीटा एन में हो सकता है. जस्ट यू रीड एन अरे एंड कन्वर्ट द अरे इनटू अ मैट्रिक्स थीटा एन में. यस, रिमेंबर दैट? सर हमने किस बेस पर डिसाइड किया था कि इसकी रोज 5 होनी चाहिए? ये मैं बेटे बताऊंगा एट द एंड. दैट्स अ गुड क्वेश्चन. इसको ध्यान में रखिएगा कि हमने रोज जो हैं वो 5 ही क्यों रखी हैं, 5 एलिमेंट्स के कॉलम्स क्यों बनाए हैं, 3 के क्यों नहीं बनाए, या 7 के या 9 के क्यों नहीं बनाए. ऑड के तो इसलिए बनाए हैं कि बीच में एक मीडियन डिफाइन हो जाए ना, यानी बीच में एक सेंट्रल एंट्री डिफाइन हो जाए. ऑड नंबर इसलिए चूज किया, लेकिन ऑड नंबर 5 ही क्यों चूज किया, आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर. So that's a good question. Keep that question. That's a very, important question in this context. तो मैं बेटे ये बताऊंगा जब मैं एनालिसिस, जब मैं ये इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ तब मैं बताऊंगा. ऑल्दो कि ये इक्वेशन हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन आई विल टेल यू दैट थिंग दैट टाइम. ओके ओके सर. Okay. So we make the columns. That takes theta n time. Step 2, sort each column independently. So एक कॉलम जो है उसमें कांस्टेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, तो एक कॉलम को सॉर्ट करना that takes constant time, and we have n over 5 columns, so sorting all of these will take theta n time. Yes? Yes, no? जी सर. अब इस सॉर्टिंग के बाद होगा ये कि ये जो हर कॉलम में जो टॉप 2 एलिमेंट्स हैं वो छोटे होंगे और बॉटम 2 एलिमेंट्स जो हैं वो बड़े होंगे, और ये जो एलिमेंट है ये मिडल होगा या मीडियन होगा हर कॉलम का. सो अगर मैं ये सेंट्रल अरे को देखूं,
अगर ये मैं सेंट्रल अरे को देखूं, ये जो मिडल वाली अरे है, दैट इज अरे ऑफ मीडियंस, जिसमें सारे हर कॉलम का मीडियन पड़ा हुआ है। मेक सेंस? जी सर। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे ये कि हम ये जो मीडियंस वाली अरे है इसको निकालेंगे। ये जो मीडियंस वाली अरे है इसको निकालेंगे। इस अरे का साइज होगा कितना साइज होगा इसका? कोई बता सकता है मुझे ये जो मिडल अरे है इसका साइज कितना होगा? सर n by हाउ मेनी 5. एलिमेंट्स विल बी देयर? n by 5. n by 5 एक रो का साइज है n/5, अगली का भी n/5। यस, इसका साइज होगा n/5। ठीक है जी, इसका n/5 साइज है। और हम इस अरे का kth स्मॉलेस्ट ढूंढते हैं वेयर द वैल्यू ऑफ k इज n/10। यानी ये जरा ध्यान से देखने वाली चीज है। मेरे पास अब एक अरे है b, अरे b है, इसका अपना साइज है n/5। तो मैं इस अरे में से kth स्मॉलेस्ट ढूंढता हूं और मैं k की वैल्यू रख देता हूं n/10, विच मीन्स कि मैं इसका मीडियन ढूंढना चाह रहा हूं। यानी वो एलिमेंट ढूंढना चाह रहा हूं कि हाफ एलिमेंट उससे छोटे हों, हाफ एलिमेंट उससे बड़े हों। यस? जी सर। और ये यहां पे लिखा हुआ है कि k की वैल्यू जो है वो लेंथ/b/2 है, लेंथ ऑफ b/2 है। हमें पता नहीं है ये एलिमेंट कहाँ पे है, लेकिन ये जो भी एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि हाफ एलिमेंट्स उससे छोटे होंगे, हाफ एलिमेंट्स उससे बड़े होंगे। ये kth स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करने के लिए इस एक अरे के अंदर हम दोबारा वही अपना फंक्शन कॉल करते हैं, फाइंड kth स्मॉलेस्ट, जहां से हमने शुरू किया था, फाइंड kth स्मॉलेस्ट। सो ये रिकर्सिव कॉल है, फाइंड kth स्मॉलेस्ट। लेकिन अब जिस अरे पे हम कॉल कर रहे हैं दैट इज अ स्मॉलर साइज्ड अरे, और जो k की वैल्यू है दैट इज एग्जैक्टली मिडल ऑफ द b, जितना b का साइज है डिवाइडेड बाय 2। फर्ज करें कि हमें वो वैल्यू मिल जाती है a, जो कि इसकी इस पर्टिकुलर अरे b की जो मीडियन है वो लेट से हमें मिल जाता है। तो इस मीडियन की एक प्रॉपर्टी है, मैंने ये लास्ट टाइम डिस्कस की थी, कि एटलीस्ट n/4 एलिमेंट्स इस एक एलिमेंट से छोटे होंगे और एटलीस्ट n/4 एलिमेंट्स इस एक एलिमेंट से कंफर्म्ड बड़े होंगे। रिमेंबर दैट? जी सर। अगर आपको याद नहीं भी है तो मैं जस्ट बता देता हूं कि वो तमाम कॉलम्स, वो तमाम वैल्यूज जो इस ए से छोटी हैं, उन कॉलम्स के जो ऊपर टॉप वाली एंट्रीज हैं वो इस ए वैल्यू से छोटी होंगी, और वो तमाम वैल्यूज जो ए से बड़ी हैं उनके बॉटम वाली जो दो एंट्रीज हैं वो ए से बड़ी होंगी। सो ये एग्जैक्टली जो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज बनती हैं जो छोटी होंगी ये n/4 है, और जो बड़ी बनती हैं एग्जैक्टली ये n/4 है। बाकी जो एंट्रीज रह जाती हैं वो हो सकता है इस बकेट में चली जाएं, हो सकता है इस बकेट में चली जाएं, वी डू नॉट नो। वर्स्ट केस में किसी एक बकेट में भी अगर चली जाएं तो ये जो मीडियन है इससे जो छोटे एलिमेंट्स हैं वो मैक्सिमम हो सकते हैं 3n/4, यानी 3 बकेट्स आपस में कंबाइन हो जाएं, ये 3 बकेट्स आपस में कंबाइन हो जाएं। सो ये 3n/4 वैल्यूज इससे छोटी हो रहा है, n/4 वैल्यूज इससे बड़ी हो, और द अदर वे अराउंड के n/4 वैल्यूज इससे छोटी हो और 3n/4 इससे बड़ी हो। वर्स्ट केस में ये हो सकता है। मेक सेंस? जी सर। ओके, सो अब हमारे पास एक ऐसी वैल्यू मौजूद है जो हम निकाल चुके हैं, जिससे छोटी n/4 वैल्यूज हैं लेट से, और इससे बड़ी 3n/4 वैल्यूज हैं। क्लियर है? अब आप मुझे बताएं मिसाल के तौर पे ये अरे है जिसमें n/4 वैल्यूज पड़ी हैं, और वो सारी वैल्यूज इस एक पर्टिकुलर वैल्यू a से छोटी हैं,
और ये एक अरे है जिसमें वैल्यूज पड़ी हुई हैं, लेट्स से 3n/4। वर्स्ट केस में ये तादाद फर्क भी हो सकती है, लेकिन वर्स्ट केस में, और ये सारी वैल्यूज ए से बड़ी हैं, और ये सॉर्टेड ऑर्डर नहीं है। यानी ये जो अरे है इसको मैं लेफ्ट अरे कह लेता हूं। ये जो लेफ्ट अरे है इसके अंदर जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं आपस में सॉर्टेड नहीं है। ये जो राइट अरे है इसमें जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं ये आपस में सॉर्टेड नहीं है। लेकिन जो लेफ्ट अरे है उसमें जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी ए से छोटी हैं, और राइट अरे में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी ए से बड़ी हैं। मेक सेंस? जी सर। अच्छा, अब फर्ज करेंगे ओरिजिनल जो अरे का साइज है वो लेट से फर्ज कर लेते हैं वो है 100। लेट से ओरिजिनल ए का साइज है 100, n = 100, और जो हम k फाइंड आउट करना चाहते हैं, kth लार्जेस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेट से दैट वैल्यू इज लेट से 10, और जो इंडेक्स है ए का, ये जो ए का इंडेक्स आया यहाँ पे, इंडेक्स ऑफ ए, लेट से जो ओरिजिनल अरे है उसके अंदर जो ए का इंडेक्स है, लेट से दैट इज 20, लेट से 20 या 30, लेट से 30, एंड दैट इज ए। तो आप मुझे बताएं कि जो ओरिजिनल अरे का kth स्मॉलेस्ट है यानी 10th स्मॉलेस्ट, वो लेफ्ट अरे में होगा या राइट अरे में होगा? लेफ्ट में। राइट में नहीं होगा? नो सर। अच्छा, लेफ्ट अरे, अगर मैं सिर्फ लेफ्ट अरे को सोचूं तो लेफ्ट अरे का, यानी लेफ्ट अरे का अपना कुछ थोड़ा सा साइज है n/4, लेफ्ट अरे का वो कितना स्मॉलेस्ट होगा जो ओरिजिनल अरे का 10th स्मॉलेस्ट होगा? लेफ्ट अरे का सेकंड स्मॉलेस्ट क्या ओरिजिनल अरे का 10th स्मॉलेस्ट है, या लेफ्ट अरे का थर्ड स्मॉलेस्ट ओरिजिनल अरे का 10th स्मॉलेस्ट है, या लेफ्ट अरे का 20th स्मॉलेस्ट ओरिजिनल अरे का 10th स्मॉलेस्ट है? लेफ्ट अरे का कौन सा स्मॉलेस्ट, यानी अगर मैं फाइंड स्मॉलेस्ट करूं, फाइंड kth स्मॉलेस्ट लेफ्ट अरे के अंदर, तो लेफ्ट अरे का कितनवां स्मॉलेस्ट ओरिजिनल अरे का 10th स्मॉलेस्ट है? जी, यानी मैं सिर्फ अगर लेफ्ट होगा 10th, दैट इज 10, लेफ्ट yes में छोटे हैं सर। yes, this is the 10th smallest, excellent। लेफ्ट अरे में जो 10th स्मॉलेस्ट होगा वो ओरिजिनल अरे का भी 10th स्मॉलेस्ट ही होगा। अब फर्ज करें कैसे? ये कैसे, अगर मैं लेफ्ट अरे को सॉर्ट, अगर मैं लेफ्ट अरे को सिर्फ लेफ्ट अरे को सॉर्ट कर लूं तो 10वीं पोजीशन पे जो वैल्यू आएगी, जो 10वीं पोजीशन पे वैल्यू आएगी, 9 वैल्यूज उससे छोटी होंगी और बाकी तमाम वैल्यूज उससे बड़ी होंगी, और ये जो आगे राइट पे वैल्यूज आ रही है तो सारी की सारी बड़ी है ना, तो ये ओरिजिनल अरे का जो 10th स्मॉलेस्ट है वो लेफ्ट अरे का भी 10th स्मॉलेस्ट होगा। ओरिजिनल अरे का जो 10th स्मॉलेस्ट था उसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर मैं पूरी अरे को सॉर्ट कर लूं तो वो 10वें इंडेक्स पे आएगा, यानी वो 10वीं छोटी वैल्यू होगी उससे बड़ी, बाकी सारी वैल्यूज उससे बड़ी होंगी, या उससे 9 वैल्यूज होंगी जो उससे छोटी होंगी। यस? जी सर। अच्छा, अब जरा दूसरी फॉर्म में आए। फर्ज करें कि आपके पास जो ओरिजिनल के की वैल्यू थी वो फर्ज करें थी 50, आप 50th स्मॉलेस्ट ढूंढना चाहते थे, के की वैल्यू 50 थी, और जो ए का इंडेक्स है वो है 30, ए का इंडेक्स 30 है। अब जो केथ स्मॉलेस्ट है वो लेफ्ट में तो नहीं है? यस? जी सर। तो राइट में होगा। लेफ्ट में नहीं है, राइट में है ना, तो राइट में कितना स्मॉलेस्ट जो है राइट अरे का अपना कितना स्मॉलेस्ट विल बी? तो राइट का 20 होगा। राइट अरे का अपना कितना स्मॉलेस्ट जो है वो ओरिजिनल अरे का
50th स्मॉलेस्ट होगा जी। राइट का 20 स्मॉलेस्ट होगा अगर लेफ्ट में हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज ना हो कोई तो। डुप्लीकेट वैल्यूज ओवरऑल पूरी अरे में नहीं है, ये स्टार्ट में हमने कहा था कि सारी वैल्यूज तो डिस्टिंक्ट राइट हैं। का 20 स्मॉलेस्ट होगा 20th स्मॉलेस्ट जी। देख लेते हैं। 29 नंबर ये हैं, 29 नंबर्स तो ये हैं, 29 30th नंबर ये है। तो ये तो सारे नंबर वो हैं जो ऑलरेडी, जो राइट अरे का हर एलिमेंट है उससे ये सारे छोटे हैं, 30 नंबर्स। अब अगर मैं राइट अरे के अंदर 20th स्मॉलेस्ट ढूंढ लूं, यानी ऐसा नंबर ढूंढ लूं जिससे छोटे 19 नंबर हो, तो ये आर के अंदर, राइट अरे के अंदर 19 नंबर इस नंबर से छोटे होंगे, और ये जो 30 नंबर हैं ये तो ऑलरेडी इससे छोटे हैं। जी मेक सेंस? जी सर। जी सो सर। यस, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आर में 20th स्मॉलेस्ट ढूंढ लूं तो वो मेरी ओरिजिनल अरे का 50th स्मॉलेस्ट होगा। यस, मेक यस सेंस? सर। सो इसको देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो अगर मैं के की वैल्यू यहां पे रख दूं, साइज ऑफ एल +1 के माइनस दैट, जो के की ओरिजिनल वैल्यू है, अगर मैं उसमें से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे आर में से के स्मॉलेस्ट ये ढूंढना है। यस, नो? यस सर। ओके, सो अगर यहां पे मैं इफ कंडीशंस लगाना शुरू करूं तो इफ के इज स्मॉलर देन, सर इस केस में जब हम साइज ऑफ एल देखते हैं वो 29 है, उसमें +1 क्या 30, तो 50 में से 30 निकालेंगे तो 20 आंसर आएगा ना। आपने कहा था 19 हमारी आएगा वैल्यू। नहीं 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 नहीं, नहीं 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 नहीं। ये जो 20th वैल्यू है ना, इससे छोटे 19 नंबर हैं, लिहाजा हमने 20th निकालनी है। आर ओके के सर। अंदर आर के 19 अंदर। नंबर से छोटे हैं, ठीक है? ओके, इफ लेट्स से ये इंडेक्स है, लेट्स से ये इंडेक्स हमें मिला हुआ है, इंडेक्स IDX, लेट्स से इंडेक्स ऑफ ए का इंडेक्स मिला हुआ है 30 या जो भी है। अगर के की वैल्यू इंडेक्स से छोटी होगी तो हम ये कॉल करेंगे, और यहां पे 10 की बजाय के होगा, जो भी वैल्यू के की होगी। यस, मेक सेंस? जी सर। एल्स इफ के इज लार्जर देन इंडेक्स, तो फिर हम ये कॉल करेंगे, और इसमें साइज ऑफ एल +1 की बजाय अगर आप के में से सिर्फ इंडेक्स सब्ट्रैक्ट कर दें, एवरीथिंग विल बी फाइन। यस, मेक सेंस? मेक जो भी सेंस। इंडेक्स जो भी। एल्स, यानी अगर के की वैल्यू एग्जैक्टली इंडेक्स के इक्वल हो तो फिर सिंपली रिटर्न यस, नो? जी सर। Okay, so that's it. The algorithm actually completes. Let me rewrite the algorithm in this particular form. So we have find kth smallest in an array A, and the value is k.
and this should return find kth smallest. This entry should return the value a or just the index in the array a. array a के अंदर वो उसका index क्या है, just यानी it's okay to just get the index out, index find kth smallest, और ये index return कर दे. तो a का जो index a यानी वो index return कर दे जहां पे वो kth smallest value पड़ी हुई है, index. So that is it, that's it. Clear? And this function moves in the following way. If size of a is smaller or equal to 5, then यहाँ पे आप अगर अरे का साइज 5 या 5 से कम है तो फिर आप बस डायरेक्टली इफ कंडीशंस लगा के तो वो रिटर्न कर दें जो kth स्मॉलेस्ट निकलता है. क्लियर? अदरवाइज आपको कोई काम करना पड़ेगा. दैट्स अ बेस केस. यानी जिस अरे में से आपने kth स्मॉलेस्ट ढूंढना है, अगर वो अरे के अंदर थोड़े से एलिमेंट्स हैं और ऑब्वियसली यहाँ पे k की वैल्यू जो है ये साइज ऑफ a से लेस और इक्वल है, यानी k की वैल्यू जो है वो साइज से ज्यादा नहीं है. सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप. बेस केस है ये. क्लियर है ये? यस नो? आपको आवाज आ रही है? सर हमने बेस केस 5 पे क्यों लगाया? बेटे मैं इस पे अभी बताता हूँ. ये पहले भी सवाल पूछा था स्टूडेंट ने. बेस केसेस आप फर्क लगा सकते हैं. 1 पे लगा सकते हैं, 2 3. मैंने 5 पे नहीं, 5 और लेस पे लगाया. 5 या 5 से ज्यादा होगा तो फिर हम उसके मैट्रिक्स बनाना शुरू कर देंगे. अब ये नंबर 5 की इंपॉर्टेंस क्या है मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में. सही है? सही है. ओके सर. So that is theta 1. So any number, if the number is smaller or equal to 5, it's theta 1. Else what you do, make a matrix. Make matrix A of size 5. So ये matrix बन जाएगा 5-5 के कॉलम्स का. ये 5 जो है कि मैंने कितने साइज का कॉलम बनाना है. ये पूरा जो है ये इट विल टेक थीटा n. यस? और अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला फंक्शन है जो मैट्रिक्स बनाएगा. यस? m again sort each column of m that also takes theta n. अगर मैं हर कॉलम को सॉर्ट करूं तो अब जो m होगा उसके सारे कॉलम सॉर्टेड होंगे. मेक सेंस? जी सर. जी सर. Okay, then what we do is the following. By the way, इसको इंडेक्स की बजाय इसको हम वो वैल्यू ही कर लेते हैं kth स्मॉलेस्ट a, तो वैल्यू रिटर्न करे. अगर इंडेक्स भी करना पड़ा तो कर लेंगे, बट दिस इज द सॉर्ट ईच कॉलम. अब हर कॉलम को सॉर्ट करने के बाद हमने क्या करना था? एक्सट्रैक्ट द मिडल अरे. m की जो मिडल अरे है वो कॉपी करें या एक्सट्रैक्ट कर लें. यस? ये जो मिडल अरे है. मेक सेंस? So far so good? जी सर.
And then what we do is we find the kth smallest from this B. So let's say A is find kth smallest from B, और k की वैल्यू क्या होगी, B में से कौन सा निकालना है, साइज ऑफ B डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो स्टेप है ये कितना टाइम लेगा, ये टाइम लेगा t ऑफ क्योंकि जो B का साइज है दैट इज n/5, अगर हमारी ओरिजिनल कॉल जो है वो t ऑफ n टाइम लेती है क्योंकि A का साइज n है, तो ये वाली कॉल जो है वो t ऑफ n/5 टाइम लेगी क्योंकि B का साइज n/5 है। मेक सेंस? यस? सर ये साइज बी को 2 से डिवाइड क्योंकि ये नहीं समझ। बेटे साइज अगर B का जितना भी है हमने उसका मिडल फाइंड आउट करना था ना, अगर आपको याद हो तो जो B है उसका हमने मीडियन ढूंढना था, B का हमने हाफ स्मॉलेस्ट ढूंढना था, यानी आधे नंबर उससे छोटे हों आधे नंबर उससे बड़े हों। तो B के अंदर जो k स्मॉलेस्ट ढूंढना है उसकी k की वैल्यू जितना भी B का साइज है डिवाइडेड बाय 2 होगी ना। ओके सर। ओके, अब हमने ये कर लिया, अब हम करते हैं जी लेफ्ट IDX of A and right make arrays। ये होगा, ये जो फंक्शन है मेक अरेज, ये करेगा कि आपकी ओरिजिनल A को पकड़ेगा, वो तमाम वैल्यूज जो A से छोटी हैं उनको एक अरे लेफ्ट में कॉपी करता जाएगा, वो तमाम वैल्यूज जो A से बड़ी हैं उनको एक अरे राइट में कॉपी करता जाएगा। यानी 2 अरेज आप बना लें एम्प्टी, और जो ओरिजिनल अरे A है उस पे आइटरेट करना शुरू कर दें एक एक करके, वो वैल्यूज जो इस वैल्यू A से छोटी हैं उनको लेफ्ट में कॉपी करते जाएं, जो वैल्यू A से बड़ी है उसको राइट में कॉपी करते जाएं। मेक सेंस? यस नो? जी सर। ये जो पूरा स्टेप है ये थीटा n टाइम लेगा, क्योंकि आपने ये जो बड़ी अरे है इसके ऊपर सिर्फ एक लूप एक पास करना है, वैल्यू आप देखेंगे उसको स्मॉल a से कंपेयर करेंगे, अगर वो छोटी होगी तो उसको l में कॉपी कर देंगे, अगर बड़ी होगी तो r में कॉपी कर देंगे, दैट्स इट। और जो इंडेक्स होगा a का वो होगा साइज ऑफ l+1, दैट्स द इंडेक्स। a का इंडेक्स तो यही आएगा ना, जो भी l का साइज है +1, क्योंकि l में सारे a से छोटे हैं, r में जो सारे हैं वो a से बड़े हैं। क्लियर है? यस? मुझे आपकी तरफ से कोई इंटरेक्शन मौसूल नहीं हो रही। जी सर। यस सर। ओके, सही है। नाउ अब इंडेक्स हमें मिल गया है, नाउ वी आर गोइंग टू राइट दीज कंडीशंस। अगर तो इंडेक्स जो है वो k के इक्वल है तो फिर तो हमें kth स्मॉलेस्ट मिल गया, अदरवाइज वी आर गोइंग टू लुक the kth smallest either in the left array or in the right array. So let's see, यहाँ पे मैं इसको खत्म करने जा रहा हूँ।
और नेक्स्ट ये यानी कंटिन्यूड है, अभी यही एल्गोरिदम जो है ये कंटिन्यूड है, नेक्स्ट स्लाइड पे भी ये चलेगा। अब मैं ये करता हूं कि इफ इंडेक्स इज इक्वल टू के, देन क्या करो, रिटर्न ए, क्योंकि हमें kth स्मॉलेस्ट मिल गया। एल्स इफ इंडेक्स इज स्मॉलर देन के, अगर इंडेक्स जो है वो ए से छोटा है तो फिर हमारा जो kth स्मॉलेस्ट है वो राइट अरे में पड़ा होगा। देन गो एंड फाइंड आउट, देन रिटर्न फाइंड kth smallest in the right array, और वो क्या वैल्यू होगी, k माइनस इंडेक्स। एल्स वो लेफ्ट अरे में पड़ा होगा। मैं लिख देता हूं रीडेबिलिटी के लिए, एल्स इफ idx is greater than k, then return find kth smallest in the left array, and the value of index is indeed the value of the value of k, sorry, not index. Value of k is indeed the value of k, and that's it. The algorithm finishes here. So all these steps, they take theta n, theta n, theta n, t of n over 5, theta n. Then one of these is going to happen. This step takes constant time. Either this is going to happen, or this is going to happen, or this is going to happen. So worst case में अगर कोई left या right array में किसी worst case में जाएं, तो वर्स्ट केस में अगर हम अज्यूम करें तो मैक्सिमम एलिमेंट्स जो लेफ्ट या राइट अरे में किसी एक अरे में हो सकते हैं, दीज आर 3n over 4। यस, वर्स्ट केस के अंदर इससे कम होंगे, लेकिन वर्स्ट केस के अंदर इतने हो सकते हैं एट मैक्स। क्लियर है? जी सर। तो अब अगर मैं यहां पे लिखूं अपना टोटल रनिंग टाइम t of n, तो वो इक्वल होगा, अगर मैं आपको दिखाऊं, थीटा n प्लस थीटा n प्लस थीटा n प्लस थीटा n, ये तो सारा हो गया थीटा n, यानी थीटा n प्लस कांस्टेंट c1n प्लस c2n प्लस c3n plus c4n is some like c5n, which is again theta n. Let me write this as theta n simply, plus this call and one of these calls. So worst case में मैं इनमें से एक worst call लेता हूं. So that's our recursion. So the recursion ends up being t of n is equal to t of n over 5 plus t of 3n over 4 plus constant n. और आप बेस केस 1 पे लिख लें, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, doesn't matter, there is some constant c1 c2. और इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, that is theta n in total. Remember that? ये तो हम बहुत पहले कर चुके हुए हैं, यानी अगर आपको याद हो तो इसका ये जो मैट्रिक सीरीज बनती है जिसकी कॉमन रेशो बनती है 19/20, 19/20। यस जी सर। अब मैं इस सवाल पे आता हूं कि ये मैंने 5 कॉलम्स क्यों चूज किए हैं, मैं इस सवाल पे आता हूं, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि अगर मैं 5 कॉलम यानी 5 साइज के कॉलम्स बनाता हूं तो मैं सॉर्टिंग से जल्दी टाइम के अंदर kth स्मॉलेस्ट ढूंढ लेता हूं। सॉर्टिंग n log n में होती है और n log n से जल्दी हो नहीं सकती, ये थ्योरम है, इससे जल्दी हो नहीं सकती सॉर्टिंग इन जनरल। और अगर मैंने kth स्मॉलेस्ट ढूंढना है तो आई डू नॉट नीड सॉर्टिंग,
I can do it in a better time. At least log n का फैक्टर जो है वो रिमूव हो सकता है. Yes? जी सर. Now the key question is why the size of each column is 5. Why the size of each column is 5? अच्छा, इसमें मैं फर्ज करता हूं कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि कॉलम का साइज जो है वो ऑड लेना है. ऑड इसलिए लेना है कि हम उसका मिडल डिफाइन कर सकें, यानी आधी एंट्रीज उससे छोटी हों आधी बड़ी हों जब हम सॉर्ट कर रहे हो, ताकि हम मिडल अरे को डिफाइन करने के लिए हमें ऑड नंबर चाहिए होगा. अब ऑड नंबर में 5 ही क्यों, 3 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं, एंड सो ऑन. अच्छा, मैं 3 पे आता हूं. let's say the size is 3. अगर मैं साइज 3 लूंगा, यानी हर कॉलम का साइज मैं 3 ले लेता हूं, ये मेरे पास मैट्रिक्स बनेगा. ये मेरे पास मैट्रिक्स बनेगा. तो अब आप गौर से देखिए, जो मिडल अरे है, इस मिडल अरे का साइज जो बनेगा वो बनेगा n/3. यस? जी सर. और हमने इस मिडल अरे के ऊपर kth स्मॉलेस्ट ने कॉल करना है, जिसका जो रनिंग टाइम बनेगा वो बनेगा t(n/3) रादर देन n/5. तो हमारी जो रिकरेंस बनेगी वो बनेगी, इस केस में हमारी रिकरेंस बनेगी t(n) equals to t(n/3) plus t(3n/4) plus c(2n). अगर आप इस रिकरेंस को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे द वैल्यू जो आंसर आएगा दैट इज एक्चुअली लार्जर देन θn. θn से ज्यादा टाइम आपको लगेगा. एक्चुअली इसको आप सॉल्व करके देखें तो आपको सॉर्टिंग से भी ज्यादा टाइम लगेगा, यानी no, not more than sorting, maybe more than sorting. It is some n raised to the power something, n raised to the power, 1 point something. That's the result. And that's precisely the reason why they have carefully chosen the number 5. If you go to number 3, then the recurrence, you solve the recurrence and you are even worse than sorting. उससे तो बेहतर था आप sorting कर लेते. क्लियर है? अब अगला सवाल ये आता है कि ठीक है 3 चूज नहीं कर सकते क्योंकि ये रिकरेंस जो है इसका 3 अगर चूज करेंगे तो जो रनिंग टाइम है दैट विल बी बैड देन n. तो 7 क्यों नहीं चूज कर सकते, 9 क्यों नहीं चूज कर सकते? सो द आंसर इज आप 7 चूज कर सकते हैं, 9 चूज कर सकते हैं. आप यहाँ पे 7 लगा दें, 9 लगा दें, 11 लगा दें, 13 लगा दें, कोई भी ऑड कांस्टेंट लगा दें ग्रेटर देन 3. the algorithm will stay in θn. So 5 या 5 से बड़ा कोई भी odd number works. 3 doesn't work. Okay? Yes? Okay sir. Okay. क्या कहते हैं, इस एल्गोरिथम को कोड करने की कोशिश करें पाइथन के अंदर या अगला टॉपिक शुरू करें, जो आप कहते हैं. व्हाट डू यू से? इसको पाइथन में कोड करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो लेट्स ट्राई टू code it in Python. आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन नजर आ रही है ना? Can you see my computer screen? Yes sir.
ओके, होपफुली आप सब लोगों को numpy का पता होगा। यस? नो सर। यार क्यों नहीं पता? वो मैंने आपको कहा था पाइथन का कोर्स लें, वो जो मैंने दिया था आपको। अरे हैंडलिंग लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर, यानी अरेज को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, ओके सर। okay, so first of all let's take an example. Let's find out, write a function, define, ये मैं function define कर रहा हूँ, find kth smallest through sorting के जरिए kth smallest find out करें। तो ये एक array a लेगा और एक value लेगा k और रिटर्न करेगा kth smallest। सो ये तो बड़ा आसान है, आप रिटर्न कर दें np.sort a को सॉर्ट कर दें और उसके बाद सॉर्टिंग के बाद आप जो अरे आएगी उसका kth इंडेक्स रिटर्न कर दें। दैट्स इट, ये फंक्शन खत्म हो गया अगर आप सॉर्टिंग से करना चाह रहे हैं। यहाँ पे याद रखिएगा जो k आप देंगे, यानी जो इंडेक्स आप देंगे, वो अगर आपने 1 से शुरू किया, अरे की 1 से शुरू की है वो काउंटिंग अरे के इंडेक्स, तो पाइथन के अंदर यानी 0 से शुरू होती है। इसलिए जो भी आप एल्गोरिथम अपने तौर पे आप 1 में रखें, यानी 1 के थ्रू आप दे रहे हैं, तो यहाँ पे k-1 के हिसाब से हो जाएगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। अगर मैं सॉर्टिंग के जरिए kth स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये कोड है। आप सिंपली सॉर्ट करें और उसके बाद आप सॉर्ट करने के बाद जो जवाब आएगा उसका k-1 इंडेक्स रिटर्न कर दें। k-1 इसलिए क्योंकि अरे की इंडेक्सिंग जो है C++ में, पाइथन में, जावा में, इन सब में 0 से शुरू होती है। कुछ लैंग्वेजेस में 1 से भी शुरू होती है, जैसे मैटलैब है उसमें 1 से शुरू होती है। सो लेट्स सी, a is equal to let's say parent ये मैंने एक अरे जनरेट की है जो 0 से लेके 9 एंट्रीज तक है, लेकिन ये सारी एंट्रीज जो है ना वो परम्यूट हुई हुई हैं, 5, 8, 0, 2, 1, 9, आई मीन ओके ओके सर। ओके। सो नाउ व्हाट आई रियली वांट टू डू इज मैं इस अरे के ऊपर लेट्स से मैं सेकंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट ढूंढने की कोशिश करता हूँ, so using my function. So let's see what the result is. Print find kth smallest using sorting, and I give it k and the value of k is let's say third. Give me third smallest. आंसर आना क्या चाहिए जरा आप बताएं, जब ये मैं कमांड चलाऊंगा आंसर क्या आना चाहिए? थर्ड स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है? सर 2 and the answer is 2. yes, हमारी अरे के अंदर जो थर्ड स्मॉलेस्ट है वो 2 है, हमारी अरे के अंदर जो सेवंथ स्मॉलेस्ट है वो 6 है। Make sense? जी सर। That's a very simple code, but it takes n log n. And now we are going towards a very painful process of making this n log n down to n. Make sense? ओके सर। Okay, so first of all, let me write all these functions one by one. If I just go back, first of all, let me write the function make matrix. Then we will write a function sort each column. Then we will write a function extract middle array.
then we will write a function make arrays and so on. Okay, so let's do it. First of all, जी सर ये जो आपने फंक्शन को नाम दिया इसकी कन्वेंशन नहीं समझ आई। फंक्शन का नाम जी सर। ये जी सर, ये जो आपने नाम दिया फंक्शन को फाइंड केस नॉलेज। सर मैं ये पूछ रहा हूँ फंक्शन में जो पाइथन में फंक्शन नेमिंग क्या होती है इन कन्वेंशन? ये नेमिंग कन्वेंशन कोई ये दो कन्वेंशंस को मैंने मिक्स किया हुआ है। ये असल में कोई कन्वेंशन नहीं है। अगर आप ये पहले वाला देखें तो ये कैमल नोटेशन है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है जावा के अंदर, यानी जावा वाले और ज़्यादा जो है ना ये कैमल नोटेशन में लेते हैं। कैमल नोटेशन ये होती है कि आप जो पहला जो भी डिफरेंट वर्ड्स आते हैं ना एक आइडेंटिफायर के अंदर, वो आइडेंटिफायर चाहे फंक्शन नेम हो चाहे वेरिएबल नेम हो, तो उसमें जो पहला वर्ड है उसके जो पहला वर्ड है उसका पहला कैरेक्टर स्मॉल होगा, और फिर जब भी नेक्स्ट वर्ड आएगा उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल आप करते जाएंगे। दैट इज कॉल्ड कैमल नोटेशन। तो ये बड़ी फेमस है कैमल नोटेशन। दूसरी ये नोटेशन अंडरस्कोर्स वाली, यानी जैसे ही आपके वर्ड्स डिफरेंट आते जाते हैं आप अंडरस्कोर से उनको स्प्लिट करते जाएं, ये भी कॉमन है। और फर्क तरीके की भी नोटेशंस हैं। मैंने दोनों को मिक्स कर दिया हुआ। जी सर इसीलिए पूछ रहा था। जी जी सर मैं इसीलिए पूछ रहा था कि ये दोनों मिक्स हो गई नहीं, ये जो मैंने लिखा है दिस इज नॉट एनीथिंग स्टैंडर्ड। आई मीन दिस इज माई नोटेशन। ठीक है सर। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन एक मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम्स, सो कितने कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, साइज। ये असल में मैट्रिक्स की जितनी रोज होंगी वही साइज होगा ना। नंबर ऑफ रोज कितनी है मैट्रिक्स की, वही एक कॉलम का साइज वही होगा। यस जी सर। ये वो पैरामीटर है। तो हम करेंगे ये पहले, सबसे पहले तो जो अरे का साइज है, लेट्स से लेंथ ऑफ अरे, उसको डिवाइड करेंगे n रोज के ऊपर और उसकी इंट वैल्यू ले लेंगे। ये यानी अगर कुछ एलिमेंट्स बाद में बचते हो तो बचते रहें, ये एलिमेंट्स हम ले लेंगे। that is the total number of elements to receive the size n। यानी अगर अरे की लेंथ है लेट से 13 और हमने 5 की रोज 5 रोज बनानी है, तो कितने कॉलम्स बनेंगे? लेंथ ऑफ ए डिवाइडेड बाय n रोज, सो ये कॉलम्स जो बनेंगे n कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स जो बनेंगे वो इतने बनेंगे। ठीक है, इज दिस ओके? ये इंट की बजाय आप फ्लोर भी लिख सकते हैं, फ्लोर का फंक्शन भी लिख सकते हैं। यस, इज दैट ट्रू? जी सर। Let us just check this thing. ये हमारी जिसका साइज 10 है उसकी नंबर ऑफ रोज हम 3 करते हैं, तो जो टोटल कॉलम्स बनेंगे वो 3 बनेंगे। मेक सेंस? और अगर हम इसको 5 कर दें, टोटल कॉलम बनेंगे वो 2 बनेंगे। क्लियर है? और अगर हम अरे को लेट से कर लें 12 एलिमेंट्स, अब भी कॉलम्स जो हैं वो 2 बनेंगे।
यानी अगले दो निकल जाएंगे। इज दैट ओके? जी सर। ओके ग्रेट। अब हम करते ये हैं कि हम एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं। लेट्स से मैट्रिक्स M np डॉट जीरोस, उसका साइज हम रखते हैं n रोज बाय n कॉलम्स, ये साइज रखते हैं उसका। एक नया मैट्रिक्स हम बना देते हैं जो सारे जीरोस हैं इसमें ना, इनिशलाइज कर देते हैं। क्लियर है? अब हम करते ये हैं कि और I in range 0 to ये मैंने किया ये है, I स्टार्ट होगा 0 से, मैक्सिमम इंडेक्स यहां तक जाएगा। यानी अगर आप C++ में देखें तो ये होगा I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन n रोज इनटू n कॉलम्स, दैट इज द मैक्सिमम, एंड I प्लस इक्वल टू n रोज। तो ये इतने इतने का जंप करता जाएगा। क्लियर है? यस सर। M इसके अब ith कॉलम के अंदर कॉलम्स कॉलम नंबर k के अंदर वी विल राइट I starting from I to I plus n rows. Make sense? Yes, no? सर ये स्टेप की नहीं समझ। हम लेट से n रोज की वैल्यू 5 है, तो हम 5 एलिमेंट्स अरे में से उठा रहे हैं और इसके एक एक कॉलम में कॉपी करते जा रहे हैं। मैं 1 मिनट आपको करके दिखाता हूं। सही है? 2 कॉलम्स बनेंगे, ये बने। सर ये इसका सिंटैक्स नहीं समझ आया, ये जो आपने स्लाइसिंग की है। ये वाली जी सर। पहला इंडेक्स तो होता है रोज के लिए, दूसरा इंडेक्स होता है कॉलम्स के लिए। ठीक है? अगर मैं ये कहूं कि कॉलम नंबर 1 में पूरे कॉलम में कॉपी कर दो, तो फिर मुझे रो नंबर स्पेसिफाई नहीं ना करना पड़ेगा। फिर मैं रो की जगह पे कॉलम लगा दूंगा, विच मीन्स ऑल द रोज एंड दिस पर्टिकुलर कॉलम, विच मीन्स होल कॉलम। तो मैं कह ही रहा हूं कि kth कॉलम के अंदर ये वाले सारे नंबर कॉपी कर दो, फिर मैं कॉलम को +1 कर देता हूं। मेक सेंस? जी सर। सो ये फंक्शन तो हो गया जी, मेक मैट्रिक्स। उसके बाद हम अगला फंक्शन कौन सा बनाने जा रहे हैं? sort each column of M. So let's sort each column of M. So define sort each column. पता नहीं कॉलम की क्या स्पेलिंग होते हैं, लेकिन मैं OM में लिख रहा हूं। तो ये M लेगा और इसके हर कॉलम को सॉर्ट कर देगा। So return np dot sort M
एक्सेस इक्वल्स टू, अगर मैं एक्सेस लिख दूं ना, एक्सेस एक्सेस 0 मीन्स के रो वाइज, ऐसे रो वाइज सॉर्ट कर दो, एक्सेस कॉलम मीन्स के कॉलम वाइज सॉर्ट कर दो। तो ये अगर मैं एक्सेस 0 लगा दूं तो ये हर कॉलम को सॉर्ट करके रिटर्न कर देगा। मैं इसका कोड खुद भी लिख सकता हूं, लेकिन ये कॉलम वाइज सॉर्ट कर देगा, ये numpy में अवेलेबल है। सो लेट मी सी व्हाट हैपेंस। Sort each column. आप देखेंगे कि हर कॉलम इंडिविजुअली अपने तौर पे सॉर्ट हो चुका हुआ है। अब पहले कॉलम को देखें वो सॉर्टेड है, दूसरे कॉलम को देखें वो खुद सॉर्टेड है। यस, जी सर। ओके ग्रेट, 2 फंक्शन हमने लिख लिए। अब हम तीसरा फंक्शन लिखने जा रहे हैं। तीसरा फंक्शन है एक्सट्रैक्ट मिडल अरे। ये वैसे सिंपल सही है। Extract middle array of m। ये रिटर्न कर दें आप m middle array index, middle row index is actually m dot shape 0 divided by 2, जो भी इसकी शेप है divided by 2, ये जो भी वैल्यू आएगी। सो दिस इज द इंडेक्स ऑफ middle array। yes, shape 0 means number of rows, shape 1 means number of columns। so number of rows जितनी भी हैं उसको मैं 2 पे डिवाइड करता हूं, क्योंकि बाद में मैं नंबर ऑफ कॉलम्स को 7 भी कर सकता हूं, नंबर ऑफ कॉलम्स को 9 भी कर सकता हूं। तो मुझे कोड तो जनरल लिखना चाहिए ना उसमें। क्लियर है ना? यस, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? क्यों जी, मौजूद है? आर यू लिसनिंग? यस सर। ओके, आज ये स्क्रीन का व्यू कोई फर्क सा आ रहा है यार, पता नहीं ये कोई अपडेट कर दिया इन्होंने गूगल मीट वालों ने या क्या किया है। व्यू बड़ा फर्क आ रहा है, पहले और तरह का आता था। चले ऐसे ही होगा। एनीवेज, जी सर, मोबाइल पे भी डिफरेंट आ रहा है। हाँ ये कुछ डिफरेंट आ रहा है, पता नहीं आज ये कोई इन्होंने अपडेट किया है या कोई चक्कर है। एनीवेज, सो फार सो गुड जी। ये आप रिटर्न कर दें, ये मिडिल रो रिटर्न हो जाएगी। सो चेक करें, सॉर्ट ईच कॉलम हो गया m का, उसको हम कर लेते हैं m2 is equal to sort each column of m, and middle array b is equal to extract middle array of m2 print b। This is b if you see। अगर मैं आपको m2 दिखाऊं, this is m2 और उसकी मिडल अरे ये है। क्लियर है? मेक सेंस? यस सर। ओके ग्रेट। अब चूंकि हमने रिकर्सिव कॉल लिखनी है तो अब मैं लिखने जा रहा हूं अपना ये फंक्शन। आगे हमने रिकर्सिव कॉल लिखनी है, सो आई एम गोइंग टू राइट द एक्चुअल फंक्शन जो जिसके अंदर ये रिकरियन होगी सारी। सो
find, define, find kth smallest और इसमें अरे a लेगा और k लेगा. That is our find kth smallest. If length of a is smaller or equal to 5, तो क्या करो? सिंपली ये कर दो. Make sense? Yes? ये बेस केस हो गया. हेलो, आर यू देयर? जी सर. बताते रहा करें यार, मुझे कई दफा पता नहीं चलता, बीच में इंटरनेट कनेक्शन भी खत्म हो जाता है कई दफा ना. सो ओके, सो फar सो गुड. जी सर. इसके बाद हमने क्या करना है? m इज इक्वल टू मेक मैट्रिक्स और साइज फिलहाल 5 रख के देख लेते हैं. वैसे ये भी पहले 5 रख के देख लेते हैं, बाद में आप इसको चेंज करना चाहें तो जो भी करना चाहें, m2 या m ही कर लें. सॉर्ट ईच कॉलम m. थर्ड, get middle array, subtract middle array of m. अब क्या करें? अब फाइंड करें kth स्मॉलेस्ट. a is equal to find kth smallest from b where the value of k is length of b divided by 2. So let me just to be sure that it's not an odd number, just make an int out of there. Yes, just to make sure this is not a floating point number. But what is that thing that we are going to do next? We are going to make arrays left and right with respect to this a. Yes, so let's write a function make arrays. ये फंक्शन हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं जहां पे हम अपने फंक्शंस लिखते चले आ रहे हैं. Make left right RIGHT arrays a small value है जी. ये कैसे बनाएंगे जी? बहुत सारे तरीके हैं. L को ले लें लिस्ट empty और सर 0 से a तक एक लेफ्ट को चला लेंगे, फिर a+1 से लेके एंड तक उसको चला लेंगे राइट को. लेकिन हमें पता नहीं है कि a जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है ना इसके अंदर. So what we really do is for I in range length of a, if a of I is smaller than a, then L dot append a of I, else if a of I is greater than a, then L dot R dot append I, append करते जाएं, and that's it.
ये भी लिस्ट की फॉर्म में है, तो इसको numpy array की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ये रिटर्न कर दें। मेक सेंस? इज दैट जी ओके? सर। ग्रेट। मेरा ख्याल है जैसे जैसे हम कोड लिख रहे हैं वैसे वैसे थोड़ी सी ज्यादा सेंस बन रही है एल्गोरिदम की, है ना? जी सर। Okay. Left and right arrays, so that is left array and right array, and that is equal to this. अब हम इंडेक्स निकालते हैं a का, that is length of l plus 1, that is the index of a. Clear? जी सर। Okay, great. याद रखें ये जो एल्गोरिदम, ये जो कोड हम लिख रहे हैं इसमें हम इंडेक्स और सारी चीजों को 0 से अज्यूम कर रहे हैं, 1 से अज्यूम कर रहे हैं, 1 से चल रही हैं। तो ये हमने केयर करनी है जब हम एक्चुअल कॉल्स कर रहे होंगे कि 1 से, क्योंकि हम तो कोड लिख रहे हैं 1 से, एक्चुअल पाइथन जो अरे की इंडेक्सिंग करता है वो 0 से करता है ना, तो ये हमें ध्यान से इसको चलाना पड़ेगा। सही है? या बस इसको कर दें, इंडेक्स को बस ये कर देते हैं, दैट इज द लेंथ ऑफ अरे काइंड ऑफ दिस। ठीक है, अगर 0 से शुरू हो रहा तो इंडेक्स ये बनेगा ना उसका। यस? इज दैट ओके? अगर 1 से स्टार्ट होगा तो प्लस तो होगा। 1 से स्टार्ट होगा तो प्लस होगा। यस, यही कह रहा हूं कि जब आप कोड लिख रहे हो तो मेक श्योर कि आप एल्गोरिदम में इंडेक्सिंग आपने कहां से शुरू की है और एक्चुअल लैंग्वेज में जो इंडेक्सिंग हो रही होती है वो कहां पे हो रही होती है। सो यानी यहां पे जो इंडेक्सिंग आप कर रहे हैं a ऑफ i, ये इंडेक्सिंग 0 से शुरू हुई भी है। सो इसका ध्यान रखना है आपने। मैं आई एम जस्ट सेइंग दैट। ओके जी। अब if idx is equal to k, अब हमने क्या करना है? रिटर्न a ऑफ, अगर idx k हो then simply return a. yes? जी सर। Else if idx is larger than k, then return find kth smallest, find kth smallest from L or R? L, and the size is again k, the index is again k. Yes, make sense? जी सर। And else, मैं लिख देता हूँ, else idx is smaller than k. just readability के लिए मैं पूरा लिख रहा हूँ, otherwise just else लिख देता, that would be okay. return find kth smallest, right के अंदर, और यहाँ पे हमने क्या लिखना था? k माइनस, yes? जी सर। So that's it. I guess everything should work now. अगर ये कोई इंडेक्स के 0-1 के मसले ना हुए तो मेरा ख्याल है ये कोड चल जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसको चला के अपनी अरे के ऊपर एक अरे बनाते हैं और उसके ऊपर चला के देखते हैं। Let's see what happens. This is our array. Let's say array is of size, let's say 16. 0 से लेके 16 तक इसमें नंबर हैं, परम्यूटेड हैं। And let me print kth smallest. Where the value of k is, let's say 4, let's say. Is that correct? Fourth smallest is 3. सर अगर 0 से है तो फिर तो 3 बनता है।
0 सही है ना? नहीं, ए के अंदर जो वैल्यूज हैं वो 0 से 16 तक है। जी सर, फिर तो 3 बनता है। अच्छा, आप मुझे बताएं 8 स्मॉलेस्ट क्या होगा? ओ, ये हमारा कोड बड़ा जबरदस्त चल रहा है। ठीक है, जी सर। एंड दिस इज एक्चुअली, ये अभी जो मैंने अरे ढूंढी है, ये तो यानी अरे है। मैं अरे फर्क तरीके से भी बना सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं अरे बनाता हूँ। ये तो मैंने अरे एक बनाई है ना, जिसमें सिर्फ सीधे सीधे नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं। अगर मैं अरे बनाऊं, ए इज इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट रैंड, इसमें मैं दे दूं लेट्स से 1 to 16, so and I just print that, ये एक अरे बन गई। और इसको मैं लेट से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ किसी नंबर 100 से, अरे। और आप देखें ये सारे नंबर जो हैं वो यूनिक, यानी ये कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स या कुछ भी हो सकते हैं ना। मेक सेंस? जी सर। और अब अगर मैं इस अरे के अंदर से, यानी ये जो अरे आप देख रहे हैं, अगर इस अरे के अंदर से मैं कोई ढूंढूं लेट से 10th स्मॉलेस्ट, तो वो क्या नंबर होगा? लेट्स सी। 9, index 9 is out of bounds of x is 0 with size 1. What is that? What does that mean? Find kth smallest with sorting k, लेंथ ऑफ ए जो है लेसर इक्वल टू 5 है, तो फिर ये 9 कैसे आ गया यार? ओ, ये क्या मसला हो गया यार? फाइंड kth स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ ए स्मॉलर इक्वल टू 5, नो। सो ये आगे जाएगा, इनके कॉलम्स बनाएगा, लेफ्ट राइट अरेज बनाएगा, और उसके बाद इसने बना लिया तो या ये फाइंड, या ये कॉल करेगा, या ये कॉल करेगा। लेफ्ट अरे जो है sorting, k minus 1. What does this mean? Okay, I get the point, I guess. एक मिनट दीजिएगा जी मुझे। ठीक, ठीक है। ये ना numpy जो है ना, ये जब अरेज डिक्लेयर करता है ना, तो इसकी अरे डिक्लेयर करने के कुछ तरीके इस तरह के हैं। यानी ये जो इसने अरे डिक्लेयर की है, ये 1/16 की है। ये जो अरे डिक्लेयर की है, ये 16/nothing की है ना। तो इसलिए जब मैं ये वाला फंक्शन कॉल करूंगा ना, फाइंड kth स्मॉलेस्ट ए, तो मुझे ये स्क्वीज करके भेजना पड़ेगा, अदरवाइज इसका लेंथ का फंक्शन इस पर चलेगा नहीं। ये अगर आप numpy में देखें तो that is there. So in other words, I should write here np dot is this, and everything is just fine.
ये ए है, और अब अगर मैं कॉल करूं एवरीथिंग विल बी ओके। अब जरा आप देखें कि ये जो 10th स्मॉलेस्ट है वो यही नंबर बनता है, जरा चेक करें आई बॉल के जरिए। आर यू विद मी? जी सर। यही बनता है। सर देख रहे हैं। जी सर। तो आज आपने एक बड़ा पावरफुल रिकर्सिव एल्गोरिदम सीख लिया है। ना सिर्फ सीखा है, आपने उसको कोड करके देखा है, और आपने देखा है कि ये कोडिंग इतनी मुश्किल नहीं होती। हमें आपको लग रहा होता है कि पता नहीं रिकरियन और पता नहीं क्या होगा। दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट। और मजे की बात देखेंगे, ये इतना लंबा कोड जो है दैट इज फास्टर देन दिस 2 लाइनर कोड। इस कोड से तेज आई है असिम्प्टोटिकली। ओके, यस। जी सर। सर एंड से थोड़ा सा दिखा दें, वो जो प्रॉब्लम आई थी वो कैसे सॉल्व हुई। वो बेटे मैंने स्क्वीज कर दिया था इसको। ओके सर। इसका एक और तरीका भी है। इसका एक और तरीका भी है, अगर आप स्क्वीज ना करना चाहें, ये 1/16 की बजाय आप सिंपली 16 लिखते हैं। आई गेस दैट शुड आल्सो वर्क। ओके सर। आप स्क्वीज ना करें, ये सिर्फ 1,16 की बजाय 16 लिखते हैं, दिस विल आल्सो वर्क। सही है? ओके ओके सर। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। मैंने वैसे जिंदगी में पहली दफा कोड किया है इसको। इससे पहले मैंने कभी कोड नहीं किया था, क्योंकि स्टूडेंट्स जिनसे भी मैं पूछता था कि यार कोडिंग करें या आगे चलें, वो कहते सर आगे चलें, इसको जान छोड़ें इसकी। सो मैंने जिंदगी में पहली दफा कोड किया है, आई एम हैप्पी कि यार ये पहली दफा ये एरर फ्री टाइप कोड हो गया है। आई मीन अदरवाइज एरर्स आते हैं ना, काफी आ जाते होते हैं। सो चलें, आपके साथ साथ मेरी भी लर्निंग होगी। वेरी गुड। चलें जी, इंशाल्लाह अब ट्यूसडे को मिलेंगे इंशाल्लाह दोबारा, और हम क्विक सॉर्ट करेंगे ट्यूसडे को। सही है जी? जी सर। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।